नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक वाक्य किसी का दिल जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। और इसी गहराई को समझाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो आपके दिल को छू लेगा, आपकी सोच को हिला देगा और आपके रिश्तों में एक नया रंग भर देगा। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे सफर पर जहां शब्दों का जादू आपको फिर से रिश्तों की बुनियाद समझाएगा। ये किताब है वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन, जिसे लिखा है एंड्रयू बी न्यूबर्ग और मार्क रॉबर्ट वॉल्डमन ने। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके शब्द ही वो पुल होते हैं जो दिलों को जोड़ते हैं। एक मीठा लहजा, सही शब्द और थोड़ी सी समझदारी, यही चीजें हैं जो किसी भी बहस को प्यार में बदल सकती हैं, किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकती हैं और भरोसे की दीवार को और मजबूत कर सकती हैं। इस किताब में 12 ऐसी कन्वर्सेशन स्ट्रेटजीज दी गई हैं जिनका सही इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपने रिश्तों को बचा सकते हैं बल्कि उनको पहले से कहीं ज्यादा गहरा बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई जल्दी में है, बातें अधूरी हैं, सुनने वाला कोई नहीं, और जो सुनता भी है वो जवाब देने से पहले समझने की कोशिश ही नहीं करता। ऐसे माहौल में ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे स्लो डाउन करना है, कैसे माइंडफुल होकर हर शब्द को चुना जाता है। यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां दिल जुड़ते हैं, यहां कॉन्फ्लिक्ट्स डिसॉल्व होते हैं, यहां इंटीमेसी बढ़ती है। सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी के साथ किसी बड़े इशू को सुलझा सकते हैं सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से, कितना पावरफुल लगेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी बहस को बिना ईगो के सिर्फ सही शब्दों से खत्म कर सकते हैं, कितना सुकून मिलेगा। और ये सब कोई फिक्शन नहीं है, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के सबूतों से निकले हुए टेस्टेड तरीके हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग समझते हैं कि लाउड होना ही स्ट्रांग होना है, लेकिन सच तो यह है कि सही शब्दों को सही वक्त पर सही जगह रखना, यही सबसे बड़ी ताकत है। वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन यही सिखाती है कि कैसे आप अपनी बातचीत को एक आर्ट बना सकते हैं, और ये आर्ट आपका हर रिश्ता मजबूत बनाने में मदद करेगा, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी प्रोफेशनल सर्कल। मैं चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो देखें तो आप सिर्फ इस किताब की समरी न सुनें, आप इसे महसूस करें, अपनी लाइफ में उतारें, और अगली बार जब आप किसी से बात करें तो आपके शब्द सिर्फ आवाज न हो बल्कि हीलिंग हो, कनेक्शन हो, ट्रस्ट हो। यही तो मकसद है हमारे बुक एफएम चैनल का, आपको किताबों की वो बातें देना जो आपकी जिंदगी के हर कोने में मीनिंग भर दें। तो चलिए एक बार फिर अपने शब्दों की ताकत को पहचानते हैं। चलिए सीखते हैं कि कैसे हर कॉन्वर्सेशन को हम एक ब्रिज बना सकते हैं, एक ऐसा पुल जो दिल से दिल तक जाए और कभी ना टूटे। अगर आप रेडी हैं अपनी बातचीत को, अपने रिश्तों को और अपनी थिंकिंग को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए, तो ये वीडियो पूरा देखिए। चैप्टर 1, शब्दों की रफ्तार को समझो, स्लो डाउन और माइंडफुल बनो। कभी आपने गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग बात करते वक्त इतने जल्दी में क्यों रहते हैं? जैसे हमें डर हो कि अगर हमने अपनी बात जल्दी से नहीं कही तो कोई सुन ही नहीं पाएगा। पर सच तो यह है कि सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। तेज बोलते हुए हम सामने वाले की आंखों में छुपे इमोशंस देख ही नहीं पाते, उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ ही नहीं पाते, और अक्सर हमारे शब्द बेमकसद हवा में खो जाते हैं। शब्द वही होते हैं, आवाज भी वही, बस रफ्तार से पूरी मीनिंग बदल जाती है। जरा सोचिए, जब कोई अपनी नजरों में गहराई लिए हुए धीरे धीरे ठहर ठहर कर आपसे बात करता है तो क्या आप उसे अनसुना कर पाते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि स्लो वर्ड्स दिल में जगह बना लेते हैं। यह किताब भी यही कहती है, कम्युनिकेशन कोई रेस नहीं है, यह तो एक सोलफुल डांस है। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, हम अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन वो दिल तक पहुंचती नहीं। जैसे कोई गाना जिसे बस तेज आवाज में बजा दिया जाए पर सुर ही गायब हों, ऐसा ही हाल तेज और माइंडलेस कॉन्वर्सेशंस का होता है। जरा बचपन याद करो, जब दादी कोई कहानी सुनाती थीं, तो वो कभी भी हड़बड़ी में कहानी नहीं सुनाती थीं। उनके हर शब्द में एक ठहराव होता था, एक रिदम होती थी जो उस कहानी को हमारी यादों में हमेशा के लिए दर्ज कर देती थी। यही ठहराव हमारे हर रिश्ते में चाहिए। जब हम माइंडफुल होकर धीरे बोलते हैं तो हमारा दिमाग भी वो शब्द गहराई से महसूस करता है, और सामने वाला भी हमारी बातों को सिर्फ सुनता नहीं, एब्जॉर्ब करता है। स्लो बोलना सिर्फ धीरे बोलना नहीं है, ये खुद को भी पॉज देने की प्रैक्टिस है।
ये एक मौका है जहां आप अपने माइंड और टंग के बीच तालमेल बैठाते हैं। जितना स्लो आप बोलेंगे उतना ही आप अपनी बात को तोलकर छानकर सामने रखेंगे। इसमें कोई ईगो नहीं, कोई अननेसेसरी नॉइज नहीं, बस साफ और प्योर शब्द। इमेजिन करो आप किसी से माफी मांग रहे हो। अगर आप जल्दी जल्दी बोलकर कह दो सॉरी मुझे माफ कर दो, हाँ ठीक है, तो कैसा लगेगा? वही अगर आप थोड़ा पॉज लेकर उसकी आंखों में देखकर थोड़ी नरमी और ठहराव के साथ कहो मुझे सच में माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, तो हर शब्द दिल पर असर करता है। यही स्लो वर्ड्स की ताकत है। ये शब्द न सिर्फ कानों से सुनाई देते हैं बल्कि दिल में वाइब्रेशन पैदा करते हैं। माइंडफुल बोलने का मतलब यह भी है कि जब आप बोल रहे हों तो आप किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट ना हो। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बात करना, माइंडलेसली हाँ हाँ करते रहना, ये सब कम्युनिकेशन का स्लो पॉइजन है। माइंडफुल बात में हर वर्ड इंटेंशनल होता है, हर पॉज में रिस्पेक्ट छुपा होता है और यही रिस्पेक्ट सामने वाले को महसूस होता है। धीरे बोलने से एक और मैजिक होता है, आप खुद के इमोशंस को भी बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। जब आप गुस्से में जल्दी जल्दी बोलते हैं तो अक्सर आप वो शब्द कह जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए, पर अगर आप स्लो डाउन करते हैं तो हर शब्द से पहले आपके दिमाग को चांस मिलता है कि वो सोचे क्या ये कहना सही है। बस यही छोटी सी ब्रेक बहुत बड़े झगड़े को जन्म लेने से रोक सकती है। जिन रिलेशनशिप्स में लोग एक दूसरे को सुनते नहीं, वो सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि सब अपनी बात जल्दी जल्दी कहने में लगे हैं। इमेजिन करो कोई कपल बहस कर रहा है, दोनों बस एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं, आवाज तेज हो रही है लेकिन बात समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा। अब वही कपल अगर बस थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस दे, तो कई बार सिर्फ सुन लेने भर से लड़ाई खुद ही खत्म हो जाती है। स्लो वर्ड्स में एक तरह का कामनेस होता है और ये कामनेस आपके वर्ड्स को हीलिंग बना देती है। यही रीजन है कि माइंडफुल और स्लो कन्वर्सेशन का असर सिर्फ सामने वाले पर नहीं पड़ता बल्कि आप खुद भी पीसफुल फील करते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम स्लो और इंटेंशनल वर्ड्स का यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन के स्ट्रेस सिग्नल्स भी काम होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, आपका बच्चा हो या कोई स्ट्रेंजर, बस थोड़ा धीमे बोलकर देखिए। हर शब्द में थोड़ी ऑनेस्टी, थोड़ी सॉफ्टनेस और थोड़ी माइंडफुलनेस डालकर देखिए। आप खुद देखेंगे कि वही सिंपल वर्ड्स कितना पावरफुल इफेक्ट छोड़ते हैं। शब्द वही रहेंगे, बस उनकी रफ्तार बदल जाएगी और इसी बदलाव से आपका रिश्ता, आपकी लड़ाई, आपका ट्रस्ट सब बदल जाएगा। स्लो डाउन और देखिए, आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं, कनेक्शन बन जाते हैं। चैप्टर 2, कम शब्दों में बड़ी बात। बी ब्रीफ और क्लैरिटी लाओ। कभी कभी बातें जितनी लंबी होती जाती हैं उतनी ही उनकी असल मीनिंग खोती जाती है। हमारे आसपास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा झगड़ा यही है। लोग बोलते बहुत हैं पर कहते क्या हैं ये बात समझ ही नहीं आती। हम रोज देखते हैं, कोई दोस्त अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है लेकिन घुमा फिराकर इतना बोल जाता है कि असली बात कहां गई किसी को पता ही नहीं चलता। कोई मैनेजर ऑफिस में मीटिंग में लंबा लेक्चर देता है लेकिन एम्प्लॉइज को समझ ही नहीं आता कि काम क्या करना है। कितना आसान होता अगर हम अपने शब्दों को छोटे और साफ रखते। जितना स्ट्रेट आप अपनी बात रखते हैं उतना ही सामने वाला उसे सीरियसली लेता है। इमेजिन कीजिए, एक दोस्त बहुत परेशान है और आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। वो घंटों बोलता जा रहा है, इधर उधर की बातें, पुराने किस्से, हर बात को जोड़ जोड़ कर घुमा रहा है और सुनने वाले के दिमाग में बस शोर बनता जाता है। अब वही दोस्त अगर सीधा बोले, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो सामने वाला एक पल में समझ जाता है कि करना क्या है। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा दो। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को इतने साफ और पावरफुल तरीके से कहो कि कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। आजकल की फास्ट लाइफ में लोग लंबे लेक्चर्स सुनने के लिए नहीं बैठे। हर कोई बस यही चाहता है कि बात क्लियर हो और माइंड में कोई डाउट ना बचे। यही वजह है कि अच्छे लीडर्स, बड़े ऑथर्स और महान कम्युनिकेटर्स कभी बेमतलब लंबा नहीं बोलते। उनका हर सेंटेंस एक एरो की तरह होता है, सीधा टारगेट पर। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हम सामने वाले को इंप्रेस कर देंगे, पर सच्चाई यह है कि ज्यादा बोलने से सामने वाला बोर्ड हो जाता है। कम्युनिकेशन एक गाड़ी की तरह है, आप उसे एक्स्ट्रा लोड देकर धीमा ही बनाते हैं। जितना कॉम्पैक्ट उतना इंपैक्टफुल। कभी गौर किया है, बच्चे जब अपनी बात कहते हैं तो वो सीधे पॉइंट पर आते हैं,
मुझे ये चाहिए या मुझे भूख लगी है, बस। ना कोई इधर उधर की बात, ना कोई घुमाव। और यही ऑनेस्टी दिल छू लेती है, क्योंकि उस छोटे से सेंटेंस में एक सच्चाई और क्लैरिटी होती है। हम बड़े होते होते अपने शब्दों को अननेसेसरी डेकोरेशन से भरने लगते हैं ताकि हम ज्यादा समझदार दिखें, इंटेलिजेंट लगें। लेकिन असल ब्यूटी तो सिंप्लिसिटी में ही छुपी है। जब हम कम शब्दों में बात कहते हैं तो हमारा माइंड भी डिसिप्लिन सीखता है। हम सोचते हैं कि सबसे जरूरी बात क्या है, कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए, कैसे कहनी चाहिए। यह क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। एक छोटा सा क्लियर मैसेज किसी बड़े भाषण से ज्यादा असरदार हो सकता है। अगर रिश्तों की बात करें तो इमेजिन करो, किसी को आई लव यू बोलना हो, आप पोएटिक बनकर 2 पेजेस लिख दो या बस आंखों में देखकर एक लाइन कह दो, असर किसका ज्यादा होगा? जवाब ऑब्वियस है। कम शब्दों में दिल से निकला सच ज्यादा गहरा असर डालता है। क्लैरिटी और ब्रेविटी का मतलब सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी है। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछकर, डाउटफुल पॉइंट्स क्लियर करके आप बातचीत को क्रिस्प बना सकते हैं। जितना कॉन्वर्सेशन क्लियर होगा, उतनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई लाउड और ओवर एक्सप्रेसिव बना बैठा है, वही लोग याद रखे जाते हैं जो कम में बहुत कह जाते हैं। ट्विटर के एक शॉर्ट ट्वीट में लोग रेवोल्यूशंस खड़े कर देते हैं। एक लाइन का मैसेज दिल तोड़ देता है। एक शॉर्ट अपॉलॉजी किसी को हमेशा के लिए अपना बना देती है। यही ब्रेविटी की ताकत है। तो जब भी आप अपनी बात कहें, चाहे वो फैमिली हो, पार्टनर हो, कोई प्रोफेशनल सिचुएशन हो, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे और सिंपल कह सकता हूं? अगर हां तो कहिए, बिना डर, बिना एक्स्ट्रा वर्ड्स के। आप देखेंगे आपके कम शब्द ही सबसे लाउड आवाज बन जाएंगे। हर बार याद रखिए, शब्दों की क्वांटिटी नहीं, उनकी प्योरिटी और क्लैरिटी याद रह जाती है। एक छोटा सा फ्रेज, एक क्लियर लाइन, यही वो सीड्स हैं जो ट्रस्ट उगाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाते हैं और दिलों को जोड़ते हैं। तो अपनी बात को छोटा रखिए, लेकिन उसका असर इतना बड़ा रखिए कि सामने वाला उसे कभी भूल ना पाए। यही कम शब्दों का बड़ा जादू है। चैप्टर 3, सुनने की कला, डीप लिसनिंग और एम्पैथी। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छे बोलने वाले लोग ही सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दुनिया में सबसे अच्छे रिश्ते, सबसे गहरे कनेक्शन और सबसे सच्चे ट्रस्ट उन लोगों के आसपास पनपते हैं जो सिर्फ बोलते नहीं, सुनते हैं। वो भी ऐसा सुनना जिसमें दिल लगा हो, दिमाग खुला हो और जजमेंट जीरो हो। डीप लिसनिंग कोई स्किल नहीं, ये एक गिफ्ट है जो आप किसी को तब देते हैं जब आप उसे अपनी पूरी अटेंशन देते हैं। हम सब ने महसूस किया होगा, जब हम किसी को अपनी परेशानी बताना चाहते हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमारी बात को दिल से सुने, बिना बीच में टोक टाक के, बिना रेडीमेड जवाब दिए। बिना कैंडायत है। पर सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम बोलें। हमारा दिमाग आंसर बनाने में इतना बिजी रहता है कि जो कहा जा रहा है वो आधा भी अब्सॉर्ब नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम सुनते नहीं, हम बस नॉइज में खो जाते हैं। डीप लिसनिंग वो पुल है जो 2 इंसानों के बीच साइलेंट रिस्पेक्ट से बनता है। इमेजिन करो, कोई दोस्त रोते हुए तुम्हारे पास आता है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम फटाफट उसे सलाह देना शुरू कर दो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर तुम बस उसके पास बैठो, उसके शब्द सुनो, उसके आंसुओं को समझो बिना इंटरप्ट किए। पहले ऑप्शन में वो तुम्हारी एडवाइस भूल जाएगा, लेकिन दूसरे में वो तुम्हारी वार्मथ, तुम्हारी एम्पैथी कभी नहीं भूलेगा। एम्पैथी सुनने की आर्ट को और गहरा बना देती है। एम्पैथी मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि उस इंसान के इमोशंस को फील करना। सामने वाला जो कह रहा है उसके पीछे क्या पेन है, क्या डर है, क्या उम्मीद है, उसे समझना। जब कोई कहता है मुझे डर लग रहा है, तो बस इतना कह देना कि डरने की क्या बात है। यह सुनना नहीं है, सुनना होगा। उसकी टोन, उसका चेहरा, उसकी ब्रीदिंग, और फिर खुद से जोड़कर देखना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता। यही एम्पैथी है। कभी कभी डीप लिसनिंग किसी दवाई से ज्यादा असर करती है। आप किसी को जज नहीं कर रहे, कोई एडवाइस नहीं दे रहे, आप बस उसके लिए एक सेफ स्पेस बना रहे हैं जहां वो खुलकर अपनी सच्चाई कह सके। और यकीन मानिए, इंसान को सबसे ज्यादा इसी सेफ स्पेस की जरूरत होती है।
एक पुरानी कहानी है। एक बच्चा अपने पापा से रोज कुछ कहना चाहता था, लेकिन पापा हर बार कहते, बाद में बात करेंगे, अभी काम है। और बच्चा धीरे धीरे अपनी बातें बंद कर देता है। वो जान जाता है कि उसके शब्दों को सुनने वाला कोई नहीं। यही साइलेंस उसे रिश्तों से दूर ले जाती है। अब सोचो, वही पापा अगर बस 5 मिनट भी रोज उसे पूरी अटेंशन देते, सुनते, तो शायद उस बच्चे को कभी बाहर किसी और के कान ढूंढने ही नहीं पड़ते। डीप लिसनिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, ये तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। अपनी आंखों से डिस्ट्रैक्शन हटाओ, अपना फोन दूर रखो, अपनी सोच को पॉज दो और बस सामने वाले की तरफ देखो। हर वर्ड को महसूस करो, बीच में मत काटो। बीच बीच में सिर्फ इतना कह दो, हाँ मैं सुन रहा हूं। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स किसी मेडिसिन से कम नहीं होते। एम्पैथी और डीप लिसनिंग की ये ताकत सिर्फ पर्सनल रिलेशंस में नहीं, ऑफिस, बिजनेस और हर जगह काम आती है। एक अच्छा बॉस वही होता है जो सुनना जानता है। एक अच्छा पार्टनर वही होता है जो सिर्फ अपनी कहकर नहीं जाता, वो सुनता है, वो समझता है। कभी गौर किया है, जब कोई साइकोलॉजिस्ट किसी पेशेंट को सुनता है, वो बस सुनता है, बीच में मॉरल साइंस नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो जानता है कि सुनने से ही हीलिंग शुरू होती है। और यही आर्ट अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में ले आएं, तो कितने रिश्ते, कितनी फाइट्स, कितने दर्द अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आज दुनिया को ग्रेट स्पीकर्स नहीं, ग्रेट लिसनर्स चाहिए, क्योंकि सुनने से ही ट्रस्ट बनता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और दिल जुड़ते हैं। जब आप डीप लिसनिंग करते हैं, तो आप बस वर्ड्स नहीं पकड़ते, आप किसी के दिल को थाम लेते हैं। तो अगली बार जब कोई अपना हो या कोई स्ट्रेंजर कोई अपनी कहानी लेकर आपके पास आए, उसे गिफ्ट दीजिए अपनी पूरी अटेंशन की। सुनिए, दिल से सुनिए, और देखिए कैसे एक सिंपल सा एक्ट आपकी रिलेशनशिप्स को एक नया शेप दे देता है। यही डीप लिसनिंग का असली जादू है। ये शब्दों से आगे जाकर दिलों को जोड़ता है। चैप्टर 4, शब्दों में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वर्ड्स और इमोशनल टोन। कभी कभी हम शब्दों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लगता है बस मुंह से निकला और बात खत्म। पर सच तो यह है कि शब्द कभी खत्म नहीं होते। वो आपके सामने वाले के दिल में अपनी छाप छोड़ जाते हैं, या तो हीलिंग बनकर या जख्म बनकर। यही वजह है कि वर्ड्स में पॉजिटिविटी होना इतना जरूरी है। कई बार घर के किसी कोने से एक आवाज आती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, या तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो, और वही शब्द किसी बच्चे के दिल में घर बना लेते हैं। वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी उम्र बदल जाती है, लेकिन वो शब्द नहीं बदलते, वो वहीं रहते हैं, अंदर उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं। अब सोचो, वही बात कोई थोड़ा पॉजिटिविटी से कहता, मुझे पता है तुम कर सकते हो, बस थोड़ा और ध्यान दो, बस इतनी सी उम्मीद से पूरी दुनिया बदल जाती। यही वो फर्क है जो हमारे वर्ड्स बना सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें इज्जत दें, हमें सीरियसली लें, पर उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जुबान को थोड़ा सा साफ करना होगा। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब सिर्फ अच्छे अच्छे शब्द बोलना नहीं। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब ऐसी भाषा बोलना जिसमें इंकरेजमेंट हो, जिसमें अप्रिसिएशन हो, जिसमें सामने वाला खुद को वैल्यूएबल फील करे। इमोशनल टोन इसमें और भी बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार हम कहते तो ठीक हैं, पर हमारा टोन इतना ड्राई होता है कि बात असर ही नहीं करती। इमेजिन करो, आप किसी को थैंक यू कहते हो, पर ऐसे बेमन से जैसे बस फॉर्मेलिटीज निभा रहे हो। वही थैंक यू अगर दिल से, हल्की सी स्माइल के साथ, वार्म आवाज में कहा जाए, तो सुनने वाला उसे हमेशा याद रखेगा। वर्ड्स वही, पर टोन बदलते ही उनका असर बदल जाता है। कभी कभी बस एक लविंग टोन रिलेशनशिप को बचा लेती है। एक सिंपल सा सॉरी भी जब सही टोन में आता है तो ईगो पिघल जाती है। और यही तो जादू है पॉजिटिव इमोशनल टोन का। ये आपके शब्दों को नॉर्मल बातों से अलग बनाती है। सोचिए, जब कोई दोस्त परेशान है और आप कहते हैं डोंट वरी, मैं हूं ना, तो उसमें पॉजिटिव वर्ड्स भी हैं और कंफर्टिंग टोन भी। उस एक लाइन से ही उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। यही मैजिक आपके फैमिली, फ्रेंड्स और प्रोफेशनल लाइफ हर जगह काम आता है। हमारे वर्ड्स की पॉजिटिविटी सिर्फ दूसरे को खुश नहीं करती, ये हमें भी हील करती है। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि जब हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे लव, होप, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, तो हमारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। मतलब जो बोल रहा है वो भी अच्छा महसूस करता है, और जो सुन रहा है उसके दिल में भी वार्मथ भर जाती है। अब सोचो,
वही बात उल्टी हो जाए। अगर हम नेगेटिव वर्ड्स या सार्कास्टिक टोन यूज करें, जैसे तुमसे तो कुछ होता ही नहीं या वाह बड़ा काम कर लिया, तो सामने वाला चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अंदर से हर्ट होता ही है। और हर्ट हुए इंसान से ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और डीप कनेक्शन की उम्मीद करना बेवकूफी है। पॉजिटिव वर्ड्स बोलने के लिए कोई डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा इरादा चाहिए कि हर बात में पॉजिटिविटी डालनी है। किसी की तारीफ करना सीखो, छोटे सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो, सॉरी और थैंक यू को नॉर्मल बना दो। ये छोटे छोटे वर्ड्स इतने बड़े असर डालते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इमोशनल टोन को सॉफ्ट और काम रखना प्रैक्टिस से आता है। गुस्से में भी अगर आपको अपनी आवाज का वॉल्यूम कंट्रोल करना आ जाए तो आधी लड़ाइयां खुद ही शांत हो जाती हैं। कई बार टोन में स्वीटनेस लाकर आप सामने वाले का दिन अच्छा कर सकते हैं, और यही बात उसे बार बार आपके पास लौटने पर मजबूर कर देती है। पॉजिटिव वर्ड्स और वार्म टोन का जादू उन रिलेशनशिप्स में और भी ज्यादा जरूरी है जहां कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होते हैं। कपल्स, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, या फिर ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉइज के बीच। यहां हर बात इतनी जल्दी मिसअंडरस्टूड होती है कि एक नेगेटिव वर्ड काफी होता है सब बिगाड़ने के लिए। वही बात अगर थोड़ा पॉजिटिव स्पिन लेकर कही जाए तो वही मुश्किल बात भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। इमेजिन करो, एक बॉस कहता है ये रिपोर्ट गलत बना दी तुमने, योर एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाएगा। वही बात अगर थोड़ा सा बदल कर कह दे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ध्यान देना, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तो सामने वाला और मोटिवेटेड हो जाता है। यही तो ब्यूटी है वर्ड्स की। ये इंसान को बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, और ये पूरी पावर हमारे हाथ में है कि हम क्या चुनते हैं, बिटरनेस या काइंडनेस। तो जब अगली बार आप किसी से बात करें, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो या कोई अनजान इंसान, बस अपने वर्ड्स में थोड़ा सा सनशाइन भर दीजिए। आपकी आवाज में वार्मथ होनी चाहिए, आपकी बातों में उम्मीद होनी चाहिए। यकीन मानिए, लोग भूल जाएंगे आपने क्या कहा, पर वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपकी बातें सुनकर उन्होंने कैसा फील किया, और वही फीलिंग आपके लिए ट्रस्ट और लव बुनती है। यही है पॉजिटिविटी का जादू, आपके वर्ड से, आपकी टोन से, आपकी प्रेजेंस से। चैप्टर 5, बॉडी लैंग्वेज और मिरर। न्यूरॉन्स का जादू। कभी कभी शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से हमारी आंखें बोल जाती हैं। हमारे चेहरे की मुस्कान, हमारे हाथों का इशारा, हमारे कंधों की झुकावट, यही वो लैंग्वेज है जो बिना बोले भी दिल तक पहुंच जाती है। बॉडी लैंग्वेज किसी भी कॉन्वर्सेशन का वो साइलेंट हीरो है जो तय करता है कि सामने वाला हमें ट्रस्ट करेगा या नहीं, हमें सुनेगा या नहीं। अब सोचिए, कोई आपसे कहे मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कहते वक्त उसकी आंखें फोन में गड़ी हों, चेहरा ब्लैंक हो और बॉडी दूसरी दिशा में मुड़ी हो, तो उस सेंटेंस में क्या भरोसा बचेगा? वही बात वही इंसान अगर आंखों में देखकर थोड़ी मुस्कान के साथ कंधे आपके तरफ झुकाकर कहे डोंट वरी, आई एम विद यू, तो वही शब्द आपके दिल में उतर जाएंगे। यही फर्क बॉडी लैंग्वेज का जादू पैदा करता है। हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बस अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर्स से सामने वाले को कंफर्ट फील करा देते हैं। कोई दोस्त सिर पर हाथ रखकर कह दे सब ठीक हो जाएगा, तो उसमें वो वार्मथ होती है जो कोई लंबी लेक्चर नहीं दे पाता। बॉडी लैंग्वेज का ये जादू सिर्फ जेस्चर्स तक सीमित नहीं है, इसमें हमारे मिरर न्यूरॉन्स का कमाल भी छुपा है। न्यूरोसाइंस ने हमें बताया कि हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को मिरर कर लेते हैं। जब आप किसी को हंसते हुए देखते हैं तो खुद ब खुद आपके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। ये वही मिरर न्यूरॉन्स हैं। आप किसी को यॉर्निंग करते देखो तो आपको भी नींद आने लगती है। यही है इस ब्रेन मैजिक की ताकत। कम्युनिकेशन में जब हम सही बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, ओपन पोस्चर रखते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, हाथों के इशारों से ओपननेस दिखाते हैं, तो सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स हमारे पॉजिटिव वाइब को कैच कर लेते हैं। यहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है, यहां से कनेक्शन गहरा होता है। सोचिए, कोई टीचर बोरिंग लेक्चर मोनोटोन आवाज में पढ़ा रहा है, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, हाथ पॉकेट में, स्टूडेंट्स बोर्ड ही रहेंगे। वही टीचर अगर एक्सप्रेशन से, हाथों के मूवमेंट से, आंखों के कांटेक्ट से बात करे तो पूरी क्लास हिप्नोटाइज्ड सी सुनती है। यही बॉडी लैंग्वेज की रियल पावर है। ये आपके वर्ड्स को एक्स्ट्रा सोल देती है। आपने कभी गौर किया होगा, जब कपल्स आपस में डीपली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मैच होने लगती है। दोनों एक जैसे बैठते हैं, हाथ पैर के मूवमेंट्स भी सिमिलर होते हैं। ये कोई एक्टिंग नहीं,
ये वही मिरर न्यूरॉन्स हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पर एक रिदम बना देते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और चाहते हो कि वो आपकी बातों को महसूस करे, तो बस अपने जेस्चर्स और आई कांटेक्ट पर ध्यान दीजिए। क्लोज्ड आर्म्स, उखड़ा चेहरा, आंखें घुमाकर बात करना, ये सब सिग्नल्स देते हैं कि आप अनइंटरेस्टेड हैं। ऐसे में चाहे आप कितना भी अच्छा बोल लो, इंपैक्ट जीरो रहेगा। बॉडी लैंग्वेज पावरफुल तभी बनती है जब उसमें जेन्युइननेस हो। जब आप किसी से जेन्युइनली इंटरेस्ट लेकर बात करते हैं, तो आपके चेहरे के मसल्स, आपकी आंखें, आपकी बॉडी नेचुरली उसी वाइब में आ जाती है। कोई नाटक नहीं, बस प्योर प्रेजेंस। सामने वाला उसे इंस्टेंटली पिक कर लेता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी के दुख में उसके पास बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं, बस हाथ पकड़कर बैठे रहते हैं। वो एक साइलेंट जेस्चर इतनी हीलिंग देता है कि शब्द भी पीछे छूट जाते हैं। यही रीजन है कि कई बार बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स से बड़ी बात कह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आप पर भरोसा करें, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने शब्दों से जोड़िए। जब आप ओपननेस दिखाते हैं, जेंटल जेस्चर्स यूज करते हैं, आंखों से कनेक्ट होते हैं, तब सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स आपके वाइब को रिफ्लेक्ट करते हैं और दोनों के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बन जाता है। रिश्तों में, फ्रेंडशिप में, इवन ऑफिस में, जहां लोग सिर्फ वर्ड्स को नहीं बल्कि आपके वाइब को पढ़ते हैं, वहां बॉडी लैंग्वेज ही आपका सीक्रेट वेपन है। और ये कोई भारी भरकम स्किल नहीं, बस थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा माइंडफुलनेस चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो अपनी बॉडी को वर्ड्स का फेथफुल पार्टनर बना दीजिए। बातें दिल से हों, आंखें कनेक्ट हों, हाथों में ओपननेस हो और चेहरे पर एक भरोसेमंद मुस्कान। यही जेस्चर्स, यही टाइनी सिग्नल्स किसी भी कोल्ड कॉन्वर्सेशन को वार्म बना देते हैं। वर्ड्स से आप लोगों के कान जीतते हैं, बॉडी लैंग्वेज से आप उनका दिल। और जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं रहती, वो एक सोलफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। यही है बॉडी लैंग्वेज और मिरर न्यूरॉन्स का वो हिडन मैजिक, जो बिना कहे भी आपकी बातें दिल में बसा देता है। चैप्टर 6, कंपैशनेट कम्युनिकेशन, करुणा भरी बातचीत। कभी किसी ने कहा था, कभी किसी को इतना मत परखो कि वो टूट जाए, और यही बात कॉन्वर्सेशन पर भी पूरी तरह लागू होती है। बात करना तो सबको आता है, पर ऐसी बात करना जिसमें करुणा हो, सॉफ्टनेस हो, सामने वाले के दिल को राहत मिले, ये हर किसी को नहीं आता। हम हर दिन कितनी बातें करते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, पर उन बातों में करुणा कहाँ होती है? कहीं ना कहीं हमारी आवाज में गुस्सा, सार्केज्म या ईगो घुला रहता है, जो शब्दों को तल्ख बना देता है। इमेजिन करो, कोई इंसान अपनी तकलीफ लेकर आपके पास आता है, उसे समझ की जरूरत है, शोल्डर्स चाहिए, थोड़ा सा वार्मथ चाहिए, लेकिन आप उसे उल्टा जज करने लगते हो। तुम्हारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तुमने पहले ही गलती की। ये शब्द सुनकर क्या उस इंसान का दर्द कम होगा? बिल्कुल नहीं, उल्टा वो और ज्यादा अकेला महसूस करेगा। वहीं अगर वही बात आप थोड़ा कंपैशन से कह दो, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बस इतनी सी करुणा उसके टूटते हुए दिल को थोड़ी उम्मीद दे देती है। कंपैशनेट कम्युनिकेशन सिर्फ सॉफ्ट शब्दों का खेल नहीं, ये एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें आप अपने शब्दों से सामने वाले को जज नहीं करते, उस पर हावी नहीं होते, बल्कि उसे ये एहसास दिलाते हो कि वो सेफ है, वो सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है। करुणा भरी बातचीत में ईगो की कोई जगह नहीं होती, वहां बस कनेक्शन होता है। सोचो, कितनी बार हम अपने पेरेंट्स से या पार्टनर्स से ऐसे बोल जाते हैं कि बातों में करुणा की जगह कंप्लेंट आ जाती है। हम कहते हैं, तुम कभी सुनते ही नहीं हो, या तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। पर अगर यही बात कंपैशन से कही जाए, मुझे अच्छा लगता अगर तुम मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन पाते, तो शब्द वही रहते हैं, पर उनका असर बदल जाता है। यही मैजिक है करुणा का, वो रिलेशनशिप को बचा लेती है। कंपैशनेट कम्युनिकेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप खुद अपने शब्दों को जेंटल बना लेते हैं। जब आप सॉफ्टनेस से बात करते हैं, तो सामने वाला भी नेचुरली अपनी डिफेंसिवनेस छोड़ देता है। वो आपकी बातें एब्जॉर्ब करता है, ना कि उनसे लड़ता है। इमेजिन करो, वर्कप्लेस में कोई गलती हो गई, बॉस गुस्से में सबके सामने डांट दे, तुमसे कुछ नहीं होता, तो एम्प्लॉई डिमोटिवेट हो जाता है। वही बॉस अगर उसी गलती को कंपैशन से एड्रेस करे, देखो मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं,
नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो एम्प्लॉई खुद अपनी गलती ठीक करने के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। यही फर्क है हार्श वर्ड्स और कंपैशनेट वर्ड्स में। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा सॉफ्ट बन गए तो लोग हमें ग्रांटेड लेने लगेंगे, पर हकीकत यह है कि सॉफ्टनेस आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। करुणा आपकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जो टफेस्ट सिचुएशंस को भी सॉफ्टन कर देती है। कंपैशनेट कम्युनिकेशन की सबसे गहरी जड़ एम्पैथी से जुड़ती है। जब आप सामने वाले की सिचुएशन में खुद को रखकर सोचते हैं, तभी आप सही शब्द चुन पाते हैं। कोई दुखी है तो उसे लेक्चर नहीं चाहिए होता, उसे बस ये यकीन चाहिए होता है कि आप उसके साथ हो, और ये यकीन आपके लहजे, आपकी आंखों और आपके शब्दों से ही आता है। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, एक बच्चा स्कूल में फेल हो गया, पेरेंट्स उसे ताने मारते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, कितना समझाया था। बच्चा और डर जाता है, गिल्ट में डूब जाता है। वही पेरेंट्स अगर कहें चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम मिलकर मेहनत करेंगे, तो बच्चे को खुद पर भरोसा वापस मिल जाता है। यही तो है करुणा, जो डांट की जगह मोटिवेशन दे देती है। करुणा भरी बातचीत रिश्तों में सिर्फ वर्ड्स नहीं देती, वो एक इनविजिबल शील्ड बनाती है, जहां प्यार, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ब्रीथ करते हैं। आप भी देखना, जब आप अपने शब्दों में सॉफ्टनेस भरते हो तो सामने वाला खुद ब खुद अपनी कठोरता छोड़ देता है। यही कारण है कि कई बार आप किसी स्ट्रेंजर से भी एक जेंटल कन्वर्सेशन कर लेते हो और वो स्ट्रेंजर हमेशा याद रहता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई टफ बात कहनी हो, सोचिए कैसे आप उसे थोड़ा कंपैशन से कह सकते हैं, कैसे आप अपने लहजे से किसी का दिन बना सकते हैं, कैसे आप अपने शब्दों से किसी को टूटने से बचा सकते हैं। करुणा से बोला गया एक शब्द कड़वे शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। यही कंपैशनेट कम्युनिकेशन का सच है, जहां बातों में करुणा, लहजे में सॉफ्टनेस और दिल में ह्यूमैनिटी छुपी रहती है। चैप्टर 7, कॉन्फ्लिक्ट को शब्दों से सुलझाओ। कभी कभी लगता है काश लड़ाइयां भी वैसे ही खत्म हो पाती जैसे बच्चों के बीच झगड़े होते हैं। थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में रोना, फिर अचानक से माफी और फिर हाथ में हाथ डालकर खेलना शुरू। पर बड़े होते होते हम वो मासूमियत खो देते हैं और लड़ाइयां उलझ कर रह जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार में दरारें पड़ जाती हैं। और वजह शब्द जो सही समय पर सही ढंग से बोले नहीं गए। कॉन्फ्लिक्ट का नाम सुनते ही दिल भारी हो जाता है। हम में से कितने लोग हैं जो बहस से डरते हैं? कोई कन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है, कोई चुपचाप सह लेता है, कोई गुस्से में उल्टा सीधा बोलकर बात और बिगाड़ देता है। पर सच्चाई यह है कि कॉन्फ्लिक्ट खुद में बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसे हैंडल करने का हमारा तरीका, और यही फर्क शब्द बना सकते हैं। कई बार लड़ाई की शुरुआत तो किसी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। कोई बात गलत समझ ली, किसी ने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, और फिर उस पर ईगो की परतें चढ़ती जाती हैं। सामने वाला बोले कुछ और, सुनने वाला समझे कुछ और, बीच में साइलेंस और गुस्से की दीवार खड़ी हो जाती है। अब ये दीवार तोड़नी है तो सिर्फ शब्द ही काम आते हैं, वो भी ऐसे शब्द जो आग न भड़काएं बल्कि ठंडक दें। इमेजिन करो, दो दोस्तों में मनमुटाव हो गया, एक दोस्त ने दूसरे को अनदेखा कर दिया, बस दूसरा मन ही मन सोचता रहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने बात क्यों नहीं की। ईगो कहती है कि क्यों मैं बात शुरू करूं, वो आए, वो बोले। पर ईगो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं करती। जो पहला कदम बढ़ाता है वही असली मजबूत होता है, और पहला कदम होता है बातचीत। कितना आसान होता अगर हम दिल से कह पाते, मुझे बुरा लगा था जब तुमने ऐसा किया, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बस इतनी सी लाइन से कितनी ही दरारें भर सकती हैं। पर हम उल्टा करते हैं, ताना मारते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, और बात वहीं से और उलझ जाती है। कभी कभी सही शब्द सिर्फ झगड़ा नहीं सुलझाते, वो सामने वाले के दिल में रिस्पेक्ट भी बढ़ा देते हैं। किसी से लड़ते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारा मकसद जीतना नहीं, सुलझना है। हर बार लड़ाई जीतने वाला इंसान रिश्ते हारता है, और जो इंसान सही शब्दों से सुलह कर लेता है वही दिल जीतता है। कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी गलती होती है आवाज ऊंची करना। जितनी आवाज ऊंची उतनी प्रॉब्लम बड़ी, जितनी आवाज धीमी उतनी समझदारी गहरी। जब आप सॉफ्टली बोलते हैं तो सामने वाला भी डिफेंसिव मोड छोड़ता है। आप ब्लेम की बजाय फीलिंग्स शेयर करते हैं। मुझे बुरा लगा, ये सुनने में कहीं बेहतर है बजाय इसके कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो।
कभी कभी अपनी गलती मान लेना भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देता है। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, उल्टा सॉरी में एक मैच्योरिटी होती है, एक करेज होती है जो सामने वाले को भी मेल्ट कर देती है। पर ईगो वो तो कहती है कि गलती उसी की थी, मैं क्यों सॉरी बोलूं। पर सोचो, रिश्ता बड़ा या ईगो? जवाब वही होता है जो स्ट्रांग रिलेशनशिप की तरफ ले जाता है। कम्युनिकेशन के छोटे छोटे जेस्चर भी मिरेकल्स कर सकते हैं। लड़ाई के बीच में हाथ पकड़ लेना, आंखों में देखकर कहना हमें बात करनी चाहिए, बस कई बार झगड़ा हाफ वहीं खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब लोग बात बंद कर देते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, इग्नोर करना, इनडायरेक्ट बातें करना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट के जख्म को और गहरा कर देते हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को शब्दों से सुलझाते वक्त टाइमिंग बहुत जरूरी है। गुस्से में कुछ भी ना बोलो, पहले खुद को काम करो, फिर सोचो मुझे क्या कहना है, क्या मैं सही वर्ड्स यूज कर रहा हूं, क्या मेरा टोन सही है, क्या मैं सामने वाले की बात भी सुन पा रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें किसी भी बिग फाइट को स्मॉल डिसएग्रीमेंट में बदल सकती हैं। घर, ऑफिस, दोस्ती, मैरिज, जहां भी दो इंसान हैं वहां कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, पर वो रिश्ता कितना स्ट्रांग है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। जो लोग प्यार से, समझदारी से, सही शब्दों से लड़ाई सुलझाते हैं, उनके बीच लड़ाई के बाद का रिश्ता और भी गहरा होता है। तो अगली बार कोई उलझन आए, कोई बहस हो जाए, तो ईगो को एक तरफ रखो, अपने शब्दों को हथियार मत बनाओ, उन्हें पुल बना दो। सामने वाले को सुनो, अपनी बात कहो, पर ऐसी बात कहो जिसमें थोड़ी नरमी हो, थोड़ा सच हो और ढेर सारा रिस्पेक्ट हो। यही वो शब्द होते हैं जो सबसे बड़ी लड़ाई को भी प्यार में बदल सकते हैं। और यही है वो आर्ट, कॉन्फ्लिक्ट को शब्दों से सुलझाने का। चैप्टर 8, भरोसा कैसे बनता है, ट्रस्ट बिल्डिंग टेक्निक्स। भरोसा एक ऐसा छोटा सा शब्द जो सुनने में आसान लगता है पर बनाने में जिंदगी लग जाती है। रिश्तों की नींव ही भरोसे पर टिकी होती है, चाहे वो दो दोस्तों के बीच हो, माता पिता और बच्चों के बीच, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच। अगर भरोसा एक बार दरक जाए तो फिर कितनी भी महंगी बातें, महंगे तोहफे, दिखावे के इशारे कुछ काम नहीं आते। पर अच्छी बात यह है कि भरोसा कोई जादू नहीं, ये बोया भी जा सकता है, सींचा भी जा सकता है, बस सही शब्दों और सही तरीके से। सोचो, आप किसी को पहली बार मिलते हो, पहली ही मुलाकात में क्या होता है? आप उसके वर्ड सुनते हो, उसकी आंखों में देखते हो, उसके टोन को फील करते हो और उसी से आप डिसाइड कर लेते हो कि उस पर भरोसा करना है या नहीं। मतलब भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं, उनकी ऑनेस्टी से बनता है। कई बार लोग फैंसी बातें तो बहुत करते हैं पर उनकी आईज कांटेक्ट से बचती हैं, उनके शब्दों में झिझक होती है और वहीं ट्रस्ट टूटने लगता है। ट्रस्ट तब ग्रो करता है जब आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक ही बात बोलें। आप कहते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो आपकी आंखें भी वही कहें, आपका लहजा भी वही कहे, आपकी छोटी छोटी एक्शंस भी वही कहें। ट्रस्ट बिल्डिंग की शुरुआत होती है कंसिस्टेंसी से। एक बार आप ऑनेस्ट बात कर लो, अच्छा लगेगा, पर वही ऑनेस्टी बार बार करनी पड़ती है। हर बार, हर छोटे मोमेंट में। आप कहते हो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो करके दिखाओ। आप कहते हो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तो सिचुएशंस में खुद को कंट्रोल करके दिखाओ। वर्ड्स तभी असर करते हैं जब वो एक्शंस से मैच हों। ट्रस्ट बनाने का एक और पावरफुल तरीका है वल्नरेबिलिटी। हां, सुनने में अजीब लगेगा, पर जब आप अपनी वीकनेस किसी को बताते हो, अपने अंदर के डर, गिल्ट या रिग्रेट किसी अपने के सामने खुलकर रखते हो, तो सामने वाला कनेक्ट फील करता है। उसे लगता है ये इंसान परफेक्ट नहीं है, ये भी मेरी तरह इंसान है, और यहीं से रिश्ते में गहराई आती है। इमेजिन करो, कोई फ्रेंड अगर अपने टफ टाइम के बारे में आपसे शेयर करे, रोते हुए बोले कि उसे आपकी जरूरत है, तो आप उसे कभी इग्नोर कर पाओगे? इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी वल्नरेबिलिटी आपके दिल को छू लेती है। यही वल्नरेबिलिटी सबसे मजबूत ट्रस्ट पैदा करती है। ट्रस्ट कभी लाउड वर्ड से नहीं बनता, यह सॉफ्ट जेस्चर से बनता है। किसी का हाथ पकड़कर कहना मैं सुन रहा हूं, किसी की बात बीच में काटे बिना पेशेंटली सुनना, किसी की गलती पर उसे जज न करना। ये छोटे छोटे एक्ट्स रिश्तों को इतना मजबूत बना देते हैं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी उन्हें हिला नहीं सकती। कम्युनिकेशन में ट्रस्ट के लिए एक और चीज जरूरी है,
नॉन जजमेंटल लिसनिंग। जब आप किसी को बिना तोड़े बिना ताने मारे सुनते हो तो सामने वाला खुल जाता है। वो फील करता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा। वो अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर करता है और यही ओपननेस ट्रस्ट की जड़ बनती है। कई बार हम बोलते तो हैं कि ट्रस्ट मी, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब सामने वाला आपकी बातें सुनता नहीं, आपकी एक्शंस देखता है। अगर आप किसी को ट्रस्ट दिलाना चाहते हो तो उसे बार बार प्रूव करना पड़ता है, हर सिचुएशन में। सोचो, कोई बच्चा जब पहली बार गिरता है तो वो मां की तरफ देखता है। मां अगर डांट दे, देखा कहां था, संभल कर चल, तो बच्चा डर जाता है। लेकिन वही मां अगर प्यार से गोद में उठाकर कहे, कोई बात नहीं, चल फिर से कोशिश करते हैं, तो बच्चे के मन में एक इनविजिबल थ्रेड बनता है, मां पर भरोसा कर सकता हूं। यही थ्रेड पूरे जीवन रिश्तों में बुनता रहता है। ट्रस्ट कमजोर करने वाली सबसे बड़ी चीज है फॉल्स प्रॉमिसेस। हम कभी कभी किसी को खुश करने के लिए बोल तो देते हैं, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, पर फिर वो काम नहीं कर पाते। फिर जब बार बार ऐसा होता है तो सामने वाला सुनना ही बंद कर देता है। शब्दों में ताकत तभी है जब वो सच्चे हों और सच्चाई में कंसिस्टेंसी हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वर्ड्स सामने वाले को लाइफ लॉन्ग भरोसा दें, तो बस इतना याद रखो, जो कहो वो करो, जो सोचो वो साफ कहो। किसी की कमी देखकर उसे नीचा ना दिखाओ, बल्कि उसकी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ से ढक लो। अपने रिश्ते में ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ ट्रस्ट डालते रहो। आप देखना, एक ऑनेस्ट लाइन, एक सच्चा जेस्चर, एक सॉफ्ट आई कांटेक्ट, यही चीजें वो इनविजिबल पुल बना देती हैं जो दो दिलों को लाइफ लॉन्ग जोड़ देती हैं। और यही ब्रिज, वही इनविजिबल ब्रिज, आपकी बातों को सुनने लायक, रिश्तों को निभाने लायक और आपके वर्ड्स को अमूल्य बना देता है। चैप्टर 9, रिश्तों में इंटीमेसी और कनेक्शन बढ़ाओ। रिश्तों में इंटीमेसी, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही लोग अक्सर फिजिकल कनेक्शन तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन असल में इंटीमेसी का मतलब सिर्फ जिस्मानी नजदीकी नहीं होता। ये तो उस इनविजिबल कनेक्शन की बात है जहां दो लोग एक दूसरे की आंखों में वो पढ़ लेते हैं जो कभी शब्दों में कहा ही नहीं गया। इंटीमेसी का मतलब है दिलों की दूरी मिट जाना, भरोसे की दीवारें गिर जाना और एक ऐसा कंफर्ट जो किसी भी स्टॉर्म में आपके रिश्ते को एंकर्ड रखता है। हम सबको किसी न किसी लेवल पर इंटीमेसी की तलाश रहती है। कोई दोस्ती में ढूंढता है, कोई रिश्ते में, कोई मैरिज में, पर हकीकत यही है कि इंटीमेसी मिलती उन्हीं को है जो अपनी बातों में ऑनेस्टी रखते हैं। रिश्तों को गहरा बनाने वाली कोई बड़ी टेक्निक नहीं, वो तो छोटी छोटी बातें ही हैं जो दो लोगों को सोल लेवल पर जोड़ देती हैं। कभी गौर किया है, किसी रात जब आप किसी अपने से घंटों बात करते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई ईगो नहीं, बस प्योर ऑनेस्टी, थोड़ा हंसना, थोड़ा रो लेना, तो वो एक कॉन्वर्सेशन आपके रिश्ते को सालों आगे बढ़ा देती है। और यही इंटीमेसी है। वो रातें याद रहती हैं, वो बातें याद रहती हैं, क्योंकि वहां आप पूरी तरह खुले होते हैं, किसी मास्क के बिना। इंटीमेसी की शुरुआत होती है सेफ स्पेस से। आप तभी खुल पाते हैं जब आपको लगता है कि यहां मुझे कोई जज नहीं करेगा, जब आप जानते हैं कि आपकी सिली बातों को भी कोई प्यार से सुनेगा, आपकी कमजोरियों को भी कोई अपनाएगा। और यही सेफ स्पेस आपका लैंग्वेज बना सकता है। वो लैंग्वेज जिसमें कंप्लेंट्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स हों, जहां सार्केज्म नहीं, सॉफ्टनेस हो, जहां साइलेंस भी ऑकवर्ड न लगे बल्कि कंफर्टिंग लगे। कभी किसी कपल को देखिए जो सालों साथ रहते हुए भी बेस्ट फ्रेंड्स जैसे रहते हैं। उनके बीच इंटीमेसी का लेवल ऐसा होता है कि वो अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज भी एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। कोई डर नहीं कि कोई मजाक उड़ाएगा, कोई जज करेगा। और ये सब बिल्ड होता है ट्रस्ट से, रिस्पेक्ट से और सबसे बढ़कर ऑनेस्ट बातचीत से। हम अक्सर रिश्तों में इंटीमेसी खोते क्यों हैं? क्योंकि हम धीरे धीरे बातचीत करना छोड़ देते हैं। पहले पहले हर बात शेयर होती है, छोटी खुशी, छोटी तकलीफ, हर सिली ड्रीम। फिर टाइम के साथ हम अस्यूम करने लगते हैं कि उसे तो पता ही होगा। पर ट्रूथ ये है कि साइलेंस इंटीमेसी को धीरे धीरे खा जाती है। जो बातें आप कह नहीं पाते वो दिल में बोझ बनकर बैठ जाती हैं, और जहां बोझ होगा वहां दिल हल्का कैसे रहेगा? इंटीमेसी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी बातों में वल्नरेबिलिटी लाएं। जब आप खुद को खोलते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स बिना फिल्टर शेयर करते हैं, तो सामने वाला भी खुलता है। ये एक इनविजिबल परमिशन होती है कि मैं टूट सकता हूं, तुम मुझे संभाल लोगे।
और यही भरोसा दो इंसानों को सोल से जोड़ देता है। कई बार छोटी बातें भी इंटीमेसी डीप कर देती हैं। किसी को आंखों में देखकर बस इतना कहना, तुम मेरे लिए बहुत मैटर करते हो, ये लाइन किसी भी महंगे गिफ्ट से बड़ी होती है। या दिन भर की भागदौड़ के बाद किसी के कंधे पर सिर रखकर चुपचाप 10 मिनट बिताना, ये चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। इंटीमेसी का मतलब यह भी नहीं कि आप हर वक्त रोमांटिक ही हों। इसका मतलब है कि आप इमोशनली नेकेड हो सकें, अपनी कमजोरियां, अपनी होप्स, अपने डर, सब कुछ रख सको, बिना डर के कि कोई उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। रिश्तों में कनेक्शन को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। आपस में ट्रस्ट होना चाहिए कि लड़ाई होगी तो भी प्यार कम नहीं होगा। इंटीमेसी तब गहरी होती है जब आप लड़ाई के बाद भी एक दूसरे को समझकर वापस गले लगा लें, जब आप अपनी गलती मानने में शर्म न महसूस करें, जब आप सामने वाले को सुनने के लिए अपनी ईगो को साइड कर दें। कभी किसी बुजुर्ग कपल को देखना जो पार्क में बेंच पर बैठे होते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, पर उनके बीच की खामोशी ही इतनी कोजी होती है कि लगता है ये साइलेंस भी इश्क बोल रही है। वो इंटीमेसी एक दो दिन में नहीं बनी, वो छोटी छोटी ऑनेस्ट बातों, भरोसे और रिस्पेक्ट की परतों से बनी है। तो अगर आप अपने रिश्ते में इंटीमेसी चाहते हैं तो अपने शब्दों से दीवारें मत बनाइए, पुल बनाइए। रोज थोड़ा वक्त निकालिए, बिना डिस्ट्रैक्शन एक दूसरे को सुनिए, दिल से बोलिए, जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। सॉरी और थैंक यू जैसे सिंपल वर्ड्स को नॉर्मल बनाइए। और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों से इंटीमेसी मत तोड़िए, बल्कि उन्हीं गलतियों को सही शब्दों से प्यार में बदल दीजिए। यकीन मानिए, रिश्ता तभी ब्रीथ करता है जब उसमें वर्ड्स की ऑनेस्टी और साइलेंस की वार्मथ एक साथ चलती है। यही असली इंटीमेसी है, जहां लफ्ज भी कमाल करते हैं और खामोशी भी। चैप्टर 10, पावरफुल कॉन्वर्सेशंस को प्रैक्टिस करो। पावरफुल कॉन्वर्सेशन सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, बस बात ही तो करनी है। पर जब वही बातचीत किसी की नींदें उड़ा देती है, किसी के रिश्ते बचा लेती है, किसी का दिल तोड़ देती है या किसी को पूरी उम्र के लिए जोड़ देती है, तब समझ आता है कि बातें कभी सिर्फ बातें नहीं होती। पावरफुल कॉन्वर्सेशंस वो हुनर है जो हर किसी को आता नहीं, पर जो इसे सीख ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि सही शब्द मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर पावरफुल कॉन्वर्सेशन सिर्फ सही वर्ड से नहीं, सही प्रैक्टिस से बनती है। मतलब आपको बार बार खुद को याद दिलाना होगा कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कब चुप रहना है, कब सवाल पूछना है, कब सिर्फ किसी के आंसू पोंछ देना ही सबसे बड़ा जवाब है। जैसे कोई एथलीट अपनी बॉडी को डेली ट्रेन करता है, वैसे ही पावरफुल बातचीत के लिए हमें अपनी जुबान, दिमाग और दिल को रोज प्रैक्टिस में रखना होता है। इमेजिन करो, आप किसी दोस्त से बहुत सालों बाद मिले, उससे बात शुरू की, पर फोन बीच में देख रहे हो, मन कहीं और है, जवाब हाफ हार्टेड हैं, तो उस बातचीत में कोई वेट नहीं रहेगा। पावरफुल कॉन्वर्सेशंस वहीं पैदा होती हैं जहां आप 100% प्रेजेंट होते हो। प्रैक्टिस का पहला स्टेप है प्रेजेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बस वहीं रहो। माइंड कहीं और भटकने लगे तो खुद को जेंटली वापस खींच लो। सामने वाले को अपनी पूरी अटेंशन देना, यही वो रिस्पेक्ट है जो पावरफुल कॉन्वर्सेशंस की नींव बनाता है। फिर आती है आर्ट ऑफ आस्किंग। पावरफुल बात वहीं होती है जहां सवालों में जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो। आप कोई क्वेश्चन सिर्फ बोलने के लिए नहीं पूछ रहे, आप सच में सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो। कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और आप रेडीमेड सॉल्यूशन दे देते हो, कॉन्वर्सेशन खत्म। पर अगर आप सुनकर धीरे से पूछते हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है, तो वही बात सामने वाले को फील कराती है कि उसे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पावरफुल कॉन्वर्सेशन कभी लाउड नहीं होती, वो सॉफ्टनेस से अपना असर छोड़ती है। चाहे आप कोई टफ फीडबैक दे रहे हो या किसी से सॉरी बोल रहे हो, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आईज, सब कुछ ऑनेस्टी से भरा होना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब है अपनी टोन पर कंट्रोल पाना, गुस्से में भी आवाज को जेंटल रखना। यह आसान नहीं, पर डेली प्रैक्टिस से मुमकिन है। कई लोग कहते हैं मुझे बोलना तो आता ही नहीं, पर सच ये है कि पावरफुल बोलने के लिए हैवी वर्ड्स की जरूरत नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी आती है प्रैक्टिस से। रोज थोड़ी देर मिरर के सामने अपनी बात कहो, देखो कि कहां अटकते हो, कहां झिझकते हो, कहां टोन हाई हो जाती है। धीरे धीरे आप खुद को फाइन ट्यून कर लेते हो। एक और बड़ा हिस्सा है पावरफुल कॉन्वर्सेशंस का, साइलेंस। हां, साइलेंस। कभी कभी चुप रह जाना सबसे मजबूत बात बन जाती है।
प्रैक्टिस करो कि कब जवाब देना है और कब सामने वाले को बस सुनने देना है। कभी कभी आपकी खामोशी किसी को बोलने का करेज देती है, किसी की उलझन सुलझा देती है। पावरफुल कॉन्वर्सेशन का मतलब यह भी है कि आपको हर टाइम हीरो नहीं बनना, कभी कभी बस एक साइलेंट सपोर्टर बन जाना ही इनफ है। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस में ऑनेस्टी होना चाहिए। लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी ऑनेस्टी से जुड़ते हैं। आप चाहे कितने पॉलिश्ड वर्ड्स क्यों ना बोल लो, अगर दिल से नहीं बोलोगे तो सामने वाला इंस्टेंटली फील कर लेगा। पावरफुल कॉन्वर्सेशंस दिल से निकलती हैं और प्रैक्टिस से आपकी जुबान को दिल से जोड़ देती हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या स्ट्रेंजर से बात करें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस बात को और मीनिंगफुल बना सकता हूं? यही सवाल आपकी कॉन्वर्सेशंस में वो डेप्थ लाता है जो लोगों को याद रह जाता है। प्रैक्टिस का मतलब परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस का मतलब बेटर होता रहना। हर बातचीत एक चांस है, किसी को हील करने का, किसी को एम्पावर करने का, किसी को यह एहसास दिलाने का कि वो अकेला नहीं है। पावरफुल कॉन्वर्सेशन से आप बस इंप्रेस नहीं करते, आप इंस्पायर करते हो, कनेक्ट करते हो और किसी के दिल को वो वार्मथ देते हो जो किसी किताब में नहीं मिलती। तो बोलिए, लेकिन सोचकर, सुनिए लेकिन पूरी अटेंशन से, चुप रहिए जब साइलेंस जरूरी हो, और रोज अपनी बातों को थोड़ा और सोलफुल बनाइए। यही डेली प्रैक्टिस किसी भी नॉर्मल बातचीत को पावरफुल कॉन्वर्सेशन में बदल देती है। वो कॉन्वर्सेशन जो किसी का दिन, किसी का रिश्ता, किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, वर्ड्स की ताकत सिर्फ सुनने या बोलने में नहीं, बल्कि रिश्ते बचाने, भरोसा बनाने और दिलों को जोड़ने में छुपी है। बस इतना याद रखिए, आपके शब्द किसी के दिल में उम्मीद भी भर सकते हैं और किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। तो अगली बार जब भी बात करें, दिल से करें, सच्चाई से करें और रिस्पेक्ट के साथ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सा शब्द सबसे बड़ा बदलाव लाया। और ऐसे ही पावरफुल किताबों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने वर्ड्स को अपना सुपर पावर बनाइए। धन्यवाद।